अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 7 लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रीड एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको हमने रीड भी करना है, राइट भी करना है एज एन अरिथमेटिक और अलजेब्रिक इक्वेशन, और हमने इन सेंटेंसेस को अरिथमेटिक और अलजेब्रिक इक्वेशन में लिखना है। पार्ट 1 है 4 टाइम्स अ नंबर 9 increased by 4 is 40। 4 टाइम आ नंबर 9 मतलब 4 टाइम नंबर 9 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। इंक्रीज्ड बाय 4 तो हमने 4 इसमें ऐड करना है, तो ये किसके इक्वल आता है? 40 के इक्वल आता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका जो पार्ट 1 है इसमें हमें बताया गया है 4 टाइम नंबर 9। तो 9 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ। तो 4 हमने इसमें इंक्रीज है ना तो ऐड करना है, तो ये किसके इक्वल आता है? 40 के इक्वल आता है। तो ये हमने इसको अरिथमेटिक इक्वेशन में लिख दिया है। पार्ट 2 है ट्विस्ट अ नंबर 4 डिक्रीज बाय 2 इज 6, यानी 4 का दुगना। इसमें हमने 2 डिक्रीज यानी माइनस करना है, तो किसके इक्वल आता है? 6 के इक्वल आता है। तो हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 4 का दुगना है ना, तो इसको दुगना है 4 का, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। इसमें से 2 को डिक्रीज कर देना है, तो ये किसके इक्वल आएगा? 6 के इक्वल आएगा। तो ये हमने इसको अरिथमेटिक इक्वेशन में लिख दिया है। उसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 में है ट्विस्ट अ नंबर n -3 इक्वल्स 20। ट्विस्ट अ नंबर n यानी n का हमने दुगना लेना है, इसमें से जो 3 है उसको माइनस करना है, तो ये किसके इक्वल आता है? 20 के इक्वल आता है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? पार्ट 3 है 2n, यानी n का हमने दुगना लेना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और इसमें से माइनस करना है 3 को, तो ये किसके इक्वल आता है? 20 के इक्वल आता है। इस तरह पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 में है हाफ ऑफ अ नंबर x इंक्रीज्ड बाय 6 इक्वल्स 22, यानी x का हमने हाफ करना है, मतलब इसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें ऐड क्या करना है? इंक्रीज्ड बाय 6 हमने इसमें ऐड करना है, तो ये किसके इक्वल आता है? 22 के इक्वल आता है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? पार्ट 4 x का हमने हाफ करना है, तो ये x है, इसका हाफ करेंगे तो 1/2 इसका हाफ आएगा ना, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 6 जो है वो हमने इंक्रीज करना है, तो ये किसके इक्वल आता है? 22 के इक्वल आता है। तो इस तरह पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 है 3 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 6, यानी 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको डिवाइड करना है 3 पे, तो ये किसके इक्वल आता है? 6 के इक्वल आता है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? पार्ट 5 है, पार्ट 5 ये 6 है ना, 3 के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 3 पे, तो ये किसके इक्वल आता है? 6 के इक्वल आता है। इस तरह पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 है अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 7 इज 14। एक नंबर में हमने 7 को इंक्रीज करना है, तो किसके इक्वल वो आता है? 14 के इक्वल आता है। पार्ट 6 है एक नंबर में हमने 7 को इंक्रीज करना है, तो हमने जो x है ना ये फर्स्ट कर लेना है कि नंबर कौन सा है? x है। इसमें हमने ऐड करना है 7 को, तो ये किसके इक्वल आता है? 14 के इक्वल आता है। इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू वर्ड्स फॉर्म। तो हमने इन इक्वेशन को वर्ड्स फॉर्म में लिखना है। तो वर्ड्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जिस तरह ये वर्ड्स फॉर्म में लिखी हुई ना, इन फॉर्म्स में हमने इसको लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट 1 देखते हैं। इसमें 6 जो है ना, ये कितना है? 3 टाइम्स अ नंबर 6, मतलब जो नंबर 6 है वो 3 टाइम्स है, इसलिए हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो इसमें से हमने डिक्रीज्ड क्या करना है? बाय 4, तो ये किसके इक्वल आता है? 14 के इक्वल आता है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या है? 3 टाइम्स नंबर 6
डिक्रीज्ड बाय 4 इज 14। कैसे? ये इस तरह से है ना, ये देखें 3 6 इक्वल 14। अब देखें 3 टाइम्स अ नंबर 6, नंबर 6 3 टाइम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिक्रीज बाय 4, ये देखें डिक्रीज हो रहा है ना, 4 डिक्रीज बाय 4 लिख दिया, तो ये इक्वल है 14 के। तो इस तरह पार्ट 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 है 3n प्लस 4 इक्वल है 10 के। तो हमने इसको वर्ड्स फॉर्म में लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे? 3 टाइम्स अ नंबर n, 3 टाइम्स a number n increased by 4 increased by 4 is 10, 10 के इक्वल है ना, तो is 10। इस तरह पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 में है 4 6 डिवाइड 6 इक्वल है 4 के। तो हमने इसको वर्ड्स फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 4 टाइम्स अ नंबर 6, ऐसे ही लिखेंगे ना, नंबर 6 4 टाइम्स नंबर 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइडेड बाय 6 इज 4। पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 4 है, पार्ट 4 में है 6x माइनस 3 इक्वल है 15 के। तो इसको हमने वर्ड्स फॉर्म में लिखना है, तो ये किस तरह से आएगा? 6 टाइम अ नंबर x, x जो है वो 6 टाइम, क्योंकि x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम इसको लिखेंगे 6 टाइम्स अ नंबर x decreased by 3 is 15। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। तो हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन है और कौन सा एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है वो एक्सप्रेशन है और कौन सी इक्वेशन है। तो जहाँ इक्वल होगा ना, ये देखें यहाँ पे इस तरह, जहाँ पे इक्वल होगा तो उसका मतलब ये होता है कि वो इक्वेशन है, और जहाँ इक्वल नहीं होगा, जैसे कि देखें इसमें इक्वल नहीं है, तो वो एक्सप्रेशन होगा। तो अब देखें यहाँ पे पार्ट 1 है 4x प्लस 2, अब इसमें इक्वल है नहीं है, तो ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है। तो पार्ट 1 जो है इसमें हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है? एक्सप्रेशन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सप्रेशन। पार्ट 2, पार्ट 2 में देखें 2m प्लस 5 प्लस 3n, इसमें देखें इक्वल है नहीं है, तो ये भी एक्सप्रेशन है। तो यहाँ भी हम लिख देंगे पार्ट 2 जो है ये भी एक्सप्रेशन है। पार्ट 3, पार्ट 3 में देखें इक्वल है, जिसमें इक्वल है वो क्या होती है? इक्वेशन होती है। तो पार्ट 3 में हम लिखेंगे कि ये इक्वेशन है। पार्ट 4, पार्ट 4 में देखें इक्वल है नहीं है, तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है। तो पार्ट 4 में क्या हम लिखेंगे कि ये है एक्सप्रेशन। पार्ट 5, पार्ट 5 में देखें इक्वल है, जिसमें इक्वल हो तो वो क्या होती है? इक्वेशन होती है। तो पार्ट 5 में हम क्या लिखेंगे कि ये है इक्वेशन। पार्ट 6, पार्ट 6 में देखें इक्वल है, ये देखें ये इक्वल है ना, तो जब इक्वल होती है तो ये इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पार्ट 6 ये भी क्या है? इक्वेशन है। पार्ट 7, पार्ट 7 में देखें इक्वल नहीं है, तो जहाँ इक्वल ना हो तो वो क्या होता है? एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पार्ट 7 ये क्या है? एक्सप्रेशन है। पार्ट 8,
पार्ट 8 में देखें इक्वल है, ये देखें इक्वल है ना, तो जहाँ इक्वल होता है वो इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट 8 में कि ये है इक्वेशन। पार्ट 9 देखें 4x - 1 इक्वल है 7 के। अब देखें इक्वल है ना इसमें, तो जो पार्ट 9 है ये भी इक्वेशन है। यहाँ हमने लिख दिया इक्वेशन। उसके बाद है पार्ट 10। पार्ट 10 में भी इक्वल है, तो ये भी इक्वेशन है। पार्ट 11 में इक्वल नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये है एक्सप्रेशन। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।